महाभारत का युद्ध तो सबने सुना होगा। अर्जुन की गांडीव, भीम का गधा, युधिष्ठिर का धर्म। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडवों का असली अंत क्या था? आखिर कैसे खत्म हुई थी 5 पांडवों की महान गाथा? कि महाभारत के 5 पांडवों का अंत आखिरकार कैसे हुआ? कैसे उन्होंने महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर बने हस्तिनापुर के राजा। लेकिन युद्ध की जीत उनके लिए कोई उत्सव नहीं थी, क्योंकि हर रिश्ता, हर प्रियजन युद्ध की आग में झुलस चुका था। पांडवों ने कई वर्षों तक राज्य किया, पर भीतर ही भीतर वे खाली हो चुके थे। समय आया जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राज्य, वैभव, परिवार, और निकल पड़े हिमालय की ओर। महाप्रस्थान की यात्रा, जिसे हम स्वर्ग की यात्रा भी बोला जाता है। आपने कहीं कहीं सुना होगा कि पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा भी करी थी, तो इसी यात्रा को स्वर्ग की यात्रा बोला जाता है। पांडवों की इस स्वर्ग यात्रा में 5 पांडव भाई थे, और साथ में द्रौपदी, और धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी था। वो दरअसल में एक कुत्ता नहीं था। इसकी जानकारी आपको इस वीडियो। पांडवों की इस स्वर्ग यात्रा में एक ऐसी रहस्यमय यात्रा है जो एक हर कदम पर धर्म, त्याग और मोक्ष का सवाल पैदा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। पांडवों की यात्रा जब स्वर्ग के लिए स्टार्ट हुई तो सबसे पहले द्रौपदी रास्ते में भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिर पड़ी? युधिष्ठिर बोले, उसने अपने पांडवों में से अर्जुन से ज़्यादा प्रेम किया था, इसीलिए वो गिर पड़ी। फिर रास्ते में चलते चलते सहदेव गिर पड़े, तो फिर भाइयों ने सवाल उठाया कि भाई सहदेव गिर पड़ा, उसके जाने का क्या कारण है? तो युधिष्ठिर ने बताया कि वो अपने अहंकार के कारण अपना देह त्याग चुका। फिर उसके आगे चलते चलते नुकिल। फिर युधिष्ठिर ने बताया कि वह अपनी सुंदरता की मोहमाया में, इसीलिए उसने भी अपना देह त्याग कर दिया। कुछ ही दूर आगे चलते चलते स्वर्ग यात्रा पूर्ण होने से पहले अर्जुन भी रास्ते में। फिर युधिष्ठिर ने बताया कि उसने अपनी शक्ति पर घमंड करने के कारण और युद्ध में धर्म का पालन न करने के कारण उसने अपने प्राण देह त्याग। अंत में युधिष्ठिर और सिर्फ उनका एक कुत्ता स्वर्ग के द्वार तक। इंद्र का रथ आया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई और द्रौपदी पीछे हैं, मैं उनके बिना नहीं जाऊंगा। इंद्र ने समझाया, वे पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने कुत्ते के साथ ले जाने की जिद की, जो कि वास्तव में एक कुत्ता नहीं था। उसे कहीं कहीं बताया जाता है कि वो एक धर्मराज यमराज, जो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए उनके साथ थे। स्वर्ग में युधिष्ठिर ने दुर्योधन को देखा, लेकिन अपनों को नरक में। आपको बता दें कि जैसे ही दुर्योधन स्वर्ग में जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें नरक भी दिखाया गया। तो उन्होंने देखा कि नरक में उनके सभी भाई और द्रौपदी को पाया गया है। तो वो यह देखकर बहुत ही क्रोधित हुए और बोले कि मेरे भाइयों को नरक का मुंह क्यों देखना पड़ रहा। फिर इंद्रदेव बोले कि उनकी भी एक परीक्षा थी। असली स्वर्ग तो तब मिला जब सभी पांडव द्रौपदी धर्म के अनुसार वहाँ। फिर जैसे ही स्वर्ग में युधिष्ठिर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि दुर्योधन भी स्वर्ग में है और उसके सभी भाई और जितने भी महाभारत। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक और सवाल किया। उन्होंने कहा कि दुर्योधन को स्वर्ग और पांडवों को नरक क्यों देखा गया? तो उन्होंने बताया, जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन को स्वर्ग और पांडवों को नरक में देखा तो वे क्रोधित हुए, लेकिन ये माया थी। दरअसल पांडवों को कर्म अनुसार कुछ पल नरक में दर्द झेलना था, जबकि दुर्योधन ने दान पुण्य से स्वर्ग पाया। इसीलिए पांडवों को कुछ समय के लिए नरक का भोग भोगना पड़ा था। क्या आप जानते हैं कि पांडवों की इस स्वर्ग यात्रा में युधिष्ठिर ने अंतिम समय में मृत्यु को चुनौती दी थी। जब उन्होंने स्वर्ग की नदी से जल पिया तो उनका मानव शरीर अमर हो गया, इसीलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी पांडवों की स्वर्ग यात्रा। अगर आपको लगता है कि द्रौपदी सिर्फ एक प्रेम के कारण गिरी थी या अर्जुन सिर्फ एक युद्ध में पापी थे, तो फिर सोचिए कि इन रहस्यों और पांडवों की इस स्वर्ग यात्रा में कितनी ज़्यादा रहस्य आए होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि पांडवों की इस स्वर्ग यात्रा के ऐसे रहस्य जो आज तक आपसे छुपाए गए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय। जय श्री कृष्णा।